नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे हीलिंग अर्थात चिकित्सा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा अपनी चिकित्सा कैसे करें, या आपका काम धंधे में, नौकरी में, कारोबार में, परिवार में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ गई है, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, या जो कुछ और आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी करते हैं उसी के थ्रू, जो आप नियम कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, चाहे आप मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी के थ्रू आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। चाहे कारोबार ठीक करना है, पढ़ाई ठीक करना है, घर में सुख शांति समृद्धि, नौकरी, व्यापार, कारोबार, ये सब कैसे हो सकता है। हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं, केवल उसी के द्वारा जो आप नियमित तौर से करते आए हैं, जो करते हैं लगातार, वो उसी के द्वारा कैसे ठीक कर लेंगे। नंबर 2, इस चैनल के ऊपर फ्री में करने के लिए रेकी बताई है। रेकी से बड़ी हीलिंग दूसरी कोई नहीं है। मैं 25-30 साल से लगातार स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अलग अलग चीजें मैंने देखी हैं। रेकी से फास्ट हीलिंग कुछ भी नहीं है। बाकी सभी का अपना अपना महत्व है, कम कोई भी नहीं है, लेकिन जो मेरे अनुभव में आया वो सबसे तीखा काम तत्क्षण उसी समय पे आधे घंटे में रिजल्ट देना जो शुरू कर दे, वो रेकी हीलिंग है। वो यहाँ पे फ्री में बताई हुई है कि आपने रेकी हीलिंग कैसे करनी है। अब मंत्र चिकित्सा कैसे हो सकती है या मेडिटेशन के थ्रू, देखिए ये पहले जरा समझ लीजिए कि जब भी आप अध्यात्म में कुछ भी करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या होता है, आपके चक्र खुलते हैं, आपकी कुंडलनी का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। कुंडलनी ऐसा नहीं कि प्रॉपरली हमेशा सोई होती है, वो जगी होती है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हुआ होता। तो वो जब ऊपर आती है, जब चक्र खुलते हैं, और जब आप मंत्र जाप करते हैं, उससे क्या होता है, उससे वाइब्रेशन पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। आप निरंतर हर रोज हवन करते हैं। हवन भी महाचिकित्सा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भारत के ऋषि और योगियों ने इसे देखा है, और मेरे इसके ऊपर सैकड़ों प्रयोग हो चुके हैं, सैकड़ों प्रयोग हवन के ऊपर। परम शक्तिशाली हवन है। यदि कई बार कुछ ऐसा कोई आ जाते हैं कि कहीं उनका पूरा प्रॉपरली हल नहीं हो पाता, एंड में हवन करवाते हैं, और हम हवन यज्ञ चुटकियों में काम करता है। तो पहले आज बात करेंगे जो आप करते हैं उसके द्वारा। देखिए, आप निरंतर मान लो मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आपने एक संकल्प नहीं किया होता। आपके जीवन में कारोबार की समस्या, आपकी दुकान नहीं चलती, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आपके प्रॉपर चक्र में कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक है, या ग्रहों के कारण, पितृदोष के कारण, किसी भी कारण से, कारण अनेक होंगे, तो वो ब्लॉकेज है। लेकिन जो आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा जपते हैं, कोई भी हो सकता है, A to Z दुनिया का कोई भी मंत्र, राम ही राम राम, कोई रावण रावण भी यदि भगवान का ध्यान करके जप ले तो वो भी भगवान का ही हो जाता है नाम। तो जो भी आप मंत्र जपते हैं उससे वाइब्रेशन पैदा होती है, फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे उपकरण खोजे हैं जिसके द्वारा मंत्रों की उन्होंने ध्वनियां एक एक करके, एक एक मंत्रों की ध्वनियां उन्होंने पूरी तरह से रिकॉर्ड की। किस मंत्र की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने हार्ट तक उसकी वाइब्रेशन जाती है, एक एक चीज रिकॉर्ड की है। आप एक ही सिंपल काम करें, जो भी आप लगातार मंत्र जाप करते हैं, हाथ में जल लें, या जो भी आपके जीवन में समस्या है, लेकिन ध्यान रखें इससे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो जाएगी। यदि कोई परलोक सुधारने के लिए कर रहा है तो छोटे छोटे कामों के लिए कभी संकल्प नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, आपने जो स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी कर रखी है वो सारी आपके, जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में जमा है, लोक और परलोक दोनों सवार देंगे वो, यदि आप बिना कुछ संकल्प किए हवन या कुछ भी आप करते हैं, तो वो आपका परलोक संवारने का काम करेंगे। फिर धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ जाएगी, इस लोक को भी संवार देती है। तो आपने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं करना। जब ज्यादा ही समस्या आ जाए जीवन में कि आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तब ये काम करें। हाथ में जल लें, जल लेके आपने संकल्प करना है, हे प्रभु, ये जो मैं मंत्र जाप, पाठ, पूजा जो भी आप करते हैं, हे प्रभु, इसके द्वारा मेरा ये काम फंसा हुआ है, इसको निकल जाए, इसके ठीक करने के लिए
मैं ये जाप कर रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिछली की हुई आध्यात्मिक कमाई खर्च हो जाए, ये किसी भी कीमत पे खर्च करना ठीक नहीं होता, लेकिन आपको बता रहा हूं कभी इमरजेंसी आए तो आप कर सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी में जब जान पे बनाए तभी करना, या इस तरह से कर लेना, पिछली कमाई नहीं खर्च करनी। तो आपने संकल्प करना है मैं जो पाठ पूजा करूं उसके द्वारा मेरा ये काम संपूर्ण हो जाए, ये काम हल हो जाए। 3 बार प्रभु का कोई भी नाम उच्चारण कर लें, हरिओम हरिओम हरिओम। उस जल को धरती पे छोड़ दें। संकल्प से आपकी पूरी चेतना में एक लहर दौड़ जाती है, एक दिशा मिल जाती है। अब मान लो मेरे हाथ में बंदूक है तो उसको मैं आसमान की तरफ चला रहा हूं और मुझे कोई बताए कि सामने से शेर आ रहा है, वो आपके ऊपर हमला करेगा। मुझे दिशा मिल गई कि सामने शेर है, वो मेरे ऊपर हमला करेगा, शेर को रोकना है, तो मैं बंदूक उसके ऊपर चलाऊंगा। संकल्प इसी तरह से काम करता है। जो आप संकल्प करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन में रच बस जाता है वो। तो संकल्प करना, इसके द्वारा आगे से मैं जो भी पाठ पूजा करूंगा उसके द्वारा मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। कम से कम आधा घंटा आपने, कम से कम, वैसे 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का भी नहीं, 1.25 घंटा, कम से कम आधा घंटा आपने मंत्र जाप करना है। यदि किसी की समस्या ज्यादा बड़ी है तो 1.5 घंटा 2 घंटा, जितनी आप चीनी डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा, उतनी जल्दी आपका काम सिद्ध हो जाएगा केवल संकल्प करने से। और यदि कभी ऐसी जीवन में आ जाए समस्या की बहुत बड़ी समस्या आ गई, उसको कैसे सुधारे, तो एक काम करें कि प्रभु आज तक मैंने जो भी आपके लिए किया है उसका यदि आप मुझे फल दें तो ये फल दे दें, मेरा ये काम सुधर जाए या ये हो जाए, या उसका 10वां हिस्सा यहां पे खर्च हो जाए आपके संकल्प के कारण। क्योंकि वो जो आपने पाठ पूजा भजन किया है, मेडिटेशन किया है, जो भी किया है वो आपके संकल्प के, आपकी इच्छा से हुआ है, तो आप ही की कमाई है। जहां आप खर्च करना चाहें वहां खर्च कर दें, चाहे तो इसी नाशवान संसार में खर्च कर दें, चाहे उसे परलोक के लिए बचा के रखें। तो जो आप संकल्प कर लेंगे, यदि बहुत समस्या आ गई तो परमात्मा से प्रार्थना कर दें मैंने आज तक जो किया उसकी बजाय मेरा ये काम सुधर जाए। और नहीं तो सीधा संकल्प लें कि आगे से मैं जो पाठ पूजा भजन करूंगा उसकी जगह मेरा ये काम सुधर जाए। संकल्प से आप पाएंगे कुछ ही दिनों में वो चीज ठीक होना शुरू हो गई। 90% तक लोगों के काम सुधर जाएंगे। 10% ऐसे केस होंगे जिनके पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं, उनको टाइम अधिक लग सकता है, वो दूसरी चीज है, लेकिन संकल्प से आपका सब कुछ सुधर जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।